इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं। ये जो टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं ये हैं, अब तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसमें पार्टिकल जब होता है तो उसमें क्या क्या विशेष बातें होती हैं। अब उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिनमें पहला एग्जांपल है ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का मतलब होता है ऐसे स्प्रिंग जिसके साथ हमने मास अटैच किया हुआ हो, उसे हम लोडेड स्प्रिंग कहते हैं। तो कहता है कोई भी अगर लोडेड स्प्रिंग है उसके हम ऑसिलेशंस कराते हैं तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो देखें इसको, सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेबल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। मैंने बताया लोडेड स्प्रिंग का मतलब क्या होगा, ऐसे स्प्रिंग जिसके साथ मास अटैच कर रखा है। तो अगर एक स्प्रिंग जिसके साथ मास अटैच कर रखा है उसको पकड़ के हम थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशंस करने लग जाएगा। वर्ड यूज किया स्मॉल ऑसिलेशंस, इसका मतलब ये है कि हमें स्प्रिंग को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ना है। बहुत ज़्यादा दूर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो लार्ज ऑसिलेशंस हो जाएंगी, और वो जो ऑसिलेशंस होंगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं होंगी। तो ये लिख रहा है कि सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व की जा सकती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जर्वेबल एग्जाम्पल है स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग। इसको समझने के लिए देखें आप, सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मास m फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग whose other end is fixed to a rigid wall as shown in the figure। हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग ली है और स्प्रिंग के एक एंड के साथ में हमने मास अटैच कर दिया है। m इज द मास विच इज अटैच टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड वॉल। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल। ये जो ब्लॉक है वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल पे रख दिया गया है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई x from its mean position x is equal to 0, then the restoring force acting on the block due to the spring is given by। देखो स्प्रिंग के अंदर गुण होता है कि जब भी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होता है जो वापस उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है, उसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और स्प्रिंग में पैदा होने वाले रेस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस KX, जहाँ K है ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो ये कहता है मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे था तब x इज इक्वल टू 0 पे था, जब हमने इसको खींचा नहीं था तब ये यहाँ था, मतलब इसकी मीन पोजीशन थी। अब ये कहता है कि मान लीजिए हमने इसको इसकी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया है, तो हम x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे तो इसके अंदर स्प्रिंग खिंच गई। स्प्रिंग के खिंचने की वजह से इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा, जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस ब्लॉक पे लगेगा। रिस्टोरिंग इसलिए कहा है क्योंकि ये इसको वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। वो जो फोर्स है उसका फार्मूला होगा F इज इक्वल टू माइनस KX। हियर K इज द कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई पार्टिकल होता है तो उसके फोर्स का फार्मूला यही होता है, विच इज द सेम एज द फोर्स लॉ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जब इस स्प्रिंग से अटैच हुए मास को हमने डिस्प्लेस किया इसकी मीन पोजीशन पे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो वही फोर्स है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उस ब्लॉक को छोड़ेंगे डिस्प्लेस करके तो वो ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो ऑसिलेशंस करेगा वो ऑसिलेशंस कौन सी होंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होंगी। So when the block is displaced and released, then it executes simple harmonic motion with angular frequency given by। ये आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने पढ़ा था √K/m होता है। ओमेगा की जगह 2π/T लिख देंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो T की वैल्यू निकालेंगे तो 2π उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 2π√m/K आ जाएगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई
पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो तो उसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला यही होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एम अपॉन के। यहाँ अलग बात सिर्फ ये आई कि ये जो के है यहाँ पे ये उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, जनरली इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम है वो मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। तो जो लोडेड स्प्रिंग थी जिसके साथ हमने मास अटैच किया था, जैसे यहाँ देखें एक स्प्रिंग जिसके एक सिरे पे मास m अटैच कर दिया था, अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली एंड देन रिलीज तो इट विल मेक ऑसिलेशंस अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो हम ये पढ़कर सीख गए कि वो ऑसिलेशंस जो होंगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और वो जो ऑसिलेशन है वो जो मास है वो अपनी एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरा करेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसका फार्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। इसी से रिलेटेड एक ना इनडायरेक्ट पॉइंट करते हैं हम। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है दैट इज डिसाइडेड बाय द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही के की वैल्यू डिसाइड की जाती है। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ हम कॉमन लैंग्वेज में, तो एक होती है स्टिफ स्प्रिंग और एक होती है सॉफ्ट स्प्रिंग। सॉफ्ट और स्टिफ का मतलब क्या है, आपने देखा हो कुछ ऐसी स्प्रिंग होती हैं जो बहुत टाइट होती हैं, मतलब जिन स्प्रिंग को हम आसानी से खींच कर एक्सपेंड नहीं कर सकते, और एक होती है ऐसी स्प्रिंग जिनको हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जिन्हें आसानी से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, खींचा नहीं जा सकता, वो स्टिफ स्प्रिंग होती हैं, उनके लिए के की वैल्यू लार्ज होती है। तो स्टिफ स्प्रिंग के लिए के लार्ज होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, यानी ऑसिलेशंस फास्ट होंगी। जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग का मतलब है जिसको आसानी से आप खींच सकते हो, तो वो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के स्मॉल होता है, इसलिए उनकी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और तब तक समझें जब तक समझ में ना आ जाए, उसके बाद में अपने नोट्स से पढ़ें भी। फ़ोन से यूज़ तब तक ही करें जब तक कि समझना है, अदरवाइज़ फ़ोन का ज़्यादा यूज़ ना करें, दैट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती किसी तरह की तो टीचर्स, मैं एक दिन छोड़ एक दिन स्कूल में आता हूँ, आप फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स लेने आ सकते हैं। मास्क वगैरह का आए तो पहन के आए भी। ठीक है, हैव ए नाइस डे।